हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आप लोगों में से जिनका भी आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को, तो उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी ये पॉइंट रहेगा ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर सही में आप लोग कल एग्ज़ाम टाइम पे, या अगर जिनका भी 15 को है या 16 को है, अगर वो लोग एग्ज़ाम में इस पैटर्न को फॉलो करेंगे या इस सीक्वेंस को, जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो भी सीक्वेंस अगर उसे फॉलो करेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। भले अगर आप लोगों का मॉक स्कोर जो भी रहा हो, मॉक टेस्ट में आप लोगों का जो भी परफॉर्मेंस रहता हो, जितना भी स्कोर आप लोगों का आता हो, उससे आप लोगों को जो रियल एग्ज़ाम है उसमें कई ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसका मतलब आप लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आप लोगों का इंग्लिश का सेक्शन आता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें टारगेट करना चाहिए। और उसमें भी जिस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, जहाँ पर भी आप लोगों को लग रहा है कि आप गलत हो सकते हैं, श्योर नहीं है, तो वहाँ पर तुक्का नहीं मारना है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि क्वेश्चन अगर जो आपको सही में आ रहा है उसे टिक करें, उसे आंसर करें, उसके अलावा स्किप कर दें। फिर उसके बाद आप लोगों को जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वन लाइनर्स होते हैं, उसे करने के बाद आप लोगों को जो टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है इंग्लिश का, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उस पर मूव करना चाहिए। और उसका भी जितना भी आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो अगर डायरेक्ट है, अगर आप लोग पैसेज को रीड किए हैं, पैसेज को रीड करने के बाद अगर मान लीजिए आप लोग उसका आंसर करने में सक्षम है, कैपेबल है, आप लोगों को पैसेज पूरा का पूरा समझ में आ चुका है कि पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज का थीम क्या है, किस बारे में बात किया जा रहा है, तो फिर आप लोग आरसी का जो थोड़े से इनडायरेक्ट या जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनपे मतलब उन्हें आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वरना जितना भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है ना, आप लोग उसे मतलब कीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन करने का, बिकॉज यहाँ पर जो पीओ का एग्जाम होता है वहाँ पर आप लोगों को क्लर्क की तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना नहीं होता है। आप लोगों को सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना होता है कि आप लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितना भी ड्यूएबल क्वेश्चन है उसे करते हैं। उसके अलावा आप लोग किन फालतू क्वेश्चंस को या किन इरेलीवेंट क्वेश्चंस को थोड़ा सा वहाँ पे आप लोग स्किप कर देते हैं, ताकि आप लोगों का एक अच्छा डिसेंट अटेम्प्ट वहाँ पर देखने को मिल सके। अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मैथ सेक्शन की, तो मैथ्स में भी आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आप लोगों का ज़्यादातर ऐसा हो सकता है ना, मोस्टली केसेस में आप लोगों का ऐसा होगा, या मान सकते हैं कि सभी शिफ्ट में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि 5 नंबर का आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिला है और 5 नंबर का आप लोगों को क्वाड्रेटिक देखने को मिला है, या तो 5 नंबर का आप लोगों को नंबर सीरीज देखने को मिला है। यही मतलब तीनों सेक्शन से आप लोगों का 10 नंबर का मार्क्स कम से कम मतलब देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन मतलब आप लोगों को 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोगों का 3 डीआई का सेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसमें 2 आपका आ सकता है फिगर बेस्ड डीआई और 1 आपका आ सकता है जो केसलेट डीआई होता है वो, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों का जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया ना, जैसे कि आपका जो स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन होता है उसे पहले करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर आप लोगों को मूव करना है, जितना भी आपका डीआई हो गया उस पर मूव करना है। और जिस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन का, मान लेते हैं कि अगर अप्रॉक्सीमेशन का आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है या थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो उसे आप लोग मतलब छोड़ दें। जितना क्वेश्चन आप लोग इजीली बना पा रहे हैं, जितना क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, बस उसे सॉल्व करें। उसके अलावा आप लोगों को जरूरी नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन करना ही है। 5 क्वेश्चन अगर अप्रॉक्सीमेशन का है, उसमें से अगर आप लोग सही तरीके से 4 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, मोर देन एनफ है। अगर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 क्वेश्चन का सेट है और उसमें अगर आप लोग सही तरीके से अगर देखा जाए तो 4 भी कर लेते हैं, या देखिए क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी होता है। अगर उसका फैक्टर अगर आप लोग फाइंड आउट कर लिए, फैक्टर को ब्रेक कर लिए, तो आप लोग 5 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बट अगर 4 भी करते हैं, मोर देन एनफ है, बहुत ही अच्छा ये मतलब वहाँ पर आप लोगों का अटेम्प्ट है। अब उसके अलावा अगर नंबर सीरीज की बात करते हैं, नंबर सीरीज में अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो वो थोड़ा सा ड्यूएबल ज़्यादा होता है। बट अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो वहाँ पर अगर आप लोग 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो मैं सच बताता हूँ, बहुत ही मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही वो अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप लोग मिसिंग नंबर सीरीज का या रॉन्ग नंबर सीरीज का अगर आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मोर देन एनफ, बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा फिर आप लोग डीआई से अगर मान लेते हैं कि डीआई का कोई ना कोई अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है, तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन को आप लोग सबसे जल्दी कर सकते हैं। डीआई का वही क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जो थोड़ा सा डुएबल हो, जो थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव हो। बिकॉज जरूरी नहीं है कि डीआई का जो सबसे ज़्यादा लेंदी या सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो आप लोग मतलब वहाँ पे सॉल्व कर ही दें। आप लोगों को क्वेश्चन का सिलेक्शन करना आना चाहिए। बिकॉज जो पीओ का एग्ज़ाम होता है ना, उसका डिमांड क्या रहता है कि सिर्फ आप लोग डुएबल क्वेश्चंस को करें, बाकी क्वेश्चंस जितना भी इरिलीवेंट क्वेश्चंस या जो थोड़े से लेंदी या मॉडरेट क्वेश्चन या तो टफ क्वेश्चन या तो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, उसे आप लोग मतलब स्किप करना आप लोगों को आता है कि नहीं। सिंपल सा अगर बोला जाए ना, तो आप लोगों को फिल्टर करना क्वेश्चंस को आता है कि नहीं, यही डिमांड करता है जो पीओ का एग्जाम होता है। बिकॉज पीओ के एग्जाम में आप लोगों को क्लर्क की तरह हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं करने होते हैं। बिकॉज इसका जो कट ऑफ भी होता है ना,
वो आप लोगों का जो ज़्यादा देखा जाए तो 60 के अराउंड ही रहता है, उससे मतलब नीचे ही रहेगा। तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करने ही नहीं है अटेम्प्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और फिर उसके अलावा अगर मान लेते हैं आप लोग DI वगैरह का जितना भी क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, कि अगर मान लेते हैं कि DI वगैरह का आप लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो सही तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं 18, 19, 20 क्वेश्चन आप लोग यहीं से निकाल लेंगे। ये मतलब जो भी मैंने तीनों सेक्शन का भी नाम लिया, ये आपका अर्थमेटिक हो गया। अगर जितना भी डुएबल होगा ना, मान लेते हैं अगर मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन जो भी आपका टॉपिक अगर स्ट्रॉन्ग है वो डुएबल होगा, तो आप लोग उससे करें। उसके अलावा फिर आप लोग मतलब छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सब करना है। अगर मान लीजिए आप लोग इंग्लिश में 20 से 22, 18 से लेकर 22 तक अगर मान लीजिए आप लोगों का स्कोर आ रहा है या अटेम्प्ट बन रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैथ्स में अगर आप लोगों का 18 से लेकर 22, 24, 25 जो भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में अगर आप लोगों का जो भी जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 नंबर देखने को मिल सकता है मिसलेनियस क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आप लोगों को मतलब उसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को पजल वगैरह पे करना है, और पजल में भी सबसे पहले आप लोगों को उस पजल को चूज करना है, उस पजल को सॉल्व करने का कोशिश करना है, अटेम्प्ट लेना है जिसमें आप लोग थोड़े से स्ट्रांग हैं और जिसमें वेरिएबल वगैरह नहीं दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि किसी पजल में आप लोगों का वेरिएबल गिवन है, तो उसे आप लोग कोशिश करें ना कि उसे आप लोग मतलब थोड़ा सा एक अच्छा अटेम्प्ट बना लें, उसके बाद फिर आप लोग उसे अटेम्प्ट लें। वरना होगा क्या कि मान लेते हैं अगर वो नहीं सॉल्व हो पाया, उसमें अगर आप लोग स्टक हो गए, फंस गए, तो फिर भैया आपका जो एग्जाम है वो एक्चुअली खराब हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, बेकार का वो फिर अच्छा नहीं होगा। वो फिर एक ज़्यादा मतलब होता क्या है ना कि हम लोग कई बार तेज बनने के चक्कर में, काबिल बनने के चक्कर में हम लोग अपना एग्जाम खराब कर बैठते हैं। हम लोगों को स्मार्ट बनना है, स्मार्ट सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का, ठीक है ना, और स्मार्ट अटेम्प्ट बनाना है, ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब उसके बाद फिर आप लोगों का जो भी पजल बन जाता है, उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोगों का रीजनिंग में अगर एक्यूरेसी वगैरह अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अगर आप लोगों का 20+ या 22+ या 25 भी हो जाता है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों का पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। IPS POP का आप लोगों का पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को इसी तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, इसी तरीके से इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। मॉक वगैरह के बारे में नहीं सोचना है कि मॉक में आपका क्या, किस मॉक में आपका कितना परसेंटाइल रहा था, कितना स्कोर वगैरह आया था। कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है। मॉक वगैरह का जितना भी स्कोर रहा है उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर को छोड़ दीजिए और सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बस इतना ही करना है। और उसके अलावा आज आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जाके रेस्ट करें, आराम करें। कोई मूवी वगैरह देखना है तो मूवी वगैरह देखें, या तो टाइम पास एक्चुअली करें। बस इंटरटेनमेंट का जितना भी साधन है ना, उसे आप लोग इस्तेमाल करें एंटरटेनमेंट के लिए। जितना भी फन एलिमेंट हो गया उसे आज आप लोग मतलब कंज्यूम करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग जाएँ, रिलैक्स करें बिल्कुल, ठीक है। तो और मेरा भी एग्जाम है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मेरा भी एग्जाम है 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में, तो उसका मैं आप लोगों को रिव्यू शेयर करूँगा। और कल का भी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि गुड लेवल ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब कि पेपर का लेवल कैसा था और गुड अटेम्प्ट्स मतलब कितना बन सकता था पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।